आदाब। आज हम बनाएंगे अमड़े का अचार जो खाने में बहुत ही लजीज होता है। आम के तरह ये भी बहुत ही टेस्टी। आप इसकी खुशबू और इस मसाले की खुशबू इसकी और अमड़े का अचार जब ये खाएंगे तो आप कुछ ज़्यादा ही खा लेंगे। बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त बनता है। ख़ास कर ये बरसात के महीनों में अमड़ा मिलता है, जून से जुलाई के बीच। आप उस बीच इसे लेकर आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त बनता है। तो चले देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी और ये किस तरह तैयार होगा। इसे कट करने के लिए सबसे पहले हम ये ऊपरी सिरा इसका हटा लेंगे और उसके बाद बीच से हम दो भाग कर लेंगे। अक्सर लोग इसे गोल गोल भी काटते हैं, आप जैसा पसंद करते हो उस तरह से आप इसे काट लेते हैं। यहाँ पर अमड़े को हमने अच्छी तरह से काट लिया है। इसके दो पीस हमने इस तरह से कट कर लिए, दो पीस करके। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून, ये हाफ टी स्पून का है मेरा, 1 टीस्पून हम डालेंगे हल्दी और साथ ही में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून नमक। इससे जो है अच्छे से इसका जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होएगा वो सब निकल जाएगा और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब पूरी रात के लिए हम इसे इस तरह से ढककर रख देंगे ताकि इसमें जो भी अलग से पानी निकलना होगा हम निकाल देंगे। यहाँ पर हमने पूरी रात के लिए इस तरह से ढककर रख दिया था अमड़े को और ये देखें अब इस तरह से हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे कि इस प्लेट में इस तरह से निकालते जाएंगे। ये देखें, ये पानी इतना निकला है इसमें और इस पानी को हम इस्तेमाल नहीं करें। छत पर मैंने इस तरह से इसे फैला दिया है। अगर आपके यहाँ छत हो तो आप इस तरह से फैला दें। अगर नहीं है या आपके घर में धूप नहीं आती हो तो आप इसे पंखे की हवा में 2 घंटे तक इसी तरह से फैलाकर रख दें। अब हम 1 घंटे के बाद इसे देखते हैं। अमड़े को हमने सूखने के लिए रखा है, उस बीच हम मसाला तैयार कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर हमने लिया है धनिया, जो है 8 से स्पून टेबल स्पून हमने धनिया लिया है और यहाँ पर हमने लिया है 4 टेबल स्पून इस तरह से सरसों के दाने। साथ में हमने लिया है 100 ग्राम ये लहसुन की कलियाँ हैं, हमने इसकी तरह से छील कर ली है। साथ में यहाँ पर लेंगे हम ये 1 टेबल स्पून अजवाइन है और 2 टेबल स्पून हमने सरसों, काली सरसों ली है हमने, राई, और 1 टेबल स्पून हमने लिया है यहाँ पर मंगरेल, यानी इसको हम कलौंजी भी कहते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1 से 2 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा। हल्दी हमने लिया है 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून हमने काश्मीरी लाल मिर्च ली है और 2 टेबल स्पून हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर। साथ में 1 टेबल स्पून हम इस तरह से मेथी दाना ले लेंगे और अब इसमें से कुछ सूखे जो मसाले हैं खड़े, उसको साबित मसालों को हम रोस्ट कर लेंगे, यानी भून लेंगे हल्का सा। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे धनिया और इसे अच्छे से इतना रोस्ट करना है कि हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो। ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज होना चाहिए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए। ये इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपका मसाला जो है बहुत अच्छा खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। इस तरह से हमें हल्का हल्का चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर इसे भून लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा धनिया जो है अच्छी तरह से भून चुका है और बहुत अच्छी तरह से इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम सरसों लेंगे और सरसों के दाने को भी हम हल्का सा भून लेते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने धोकर सुखाकर इस तरह से लिया है, इसलिए फ्रेश लग रहा है। अगर आपका फ्रेश है तो ठीक है, वरना आप इसको एक बार अच्छे से धो लें और इसमें का सारी मिट्टी अलग कर लें और हो सके तो आप एक बार उसको देख लें, साफ़ कर लें अच्छे से। इस तरह से हमें साफ़ और अच्छा करके हमें डालना है, इससे ये कि इसमें बहुत सी मिट्टियाँ वगैरह होती है जो ख़राब हो जाता है अचार उससे, और खाने का टेस्ट भी बिगड़ जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। देखें ये हमारी सरसों अच्छे से भुन चुकी है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर अब हमने लिया है अजवाइन, इसे भी उसी तरह से हम भूनेंगे।
सारी चीज़ों को हम इसलिए अलग भूनते हैं, सबके भूनने का जो है टाइमिंग अलग अलग होता है, इसलिए हम अलग अलग भून रहे हैं। अगर हम एक साथ भूनते तो कुछ चीज़ें जल जाती और कुछ चीज़ें ऐसे ही कच्ची रह जाती, इसलिए हमें सारी चीज़ों को अलग अलग भूनना है। अजवाइन भी हमारी भून चुकी है, अब इसे भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमने कलौंजी ले ली है, इसको भूनने के बाद हम इसे अलग रखेंगे, इसलिए कि इसे हमें पीसना नहीं है, बल्कि इसमें जो है खड़ा हम इसी तरह से साबुत डालेंगे। साबुत डालने से ये है कि ये जब हमारे मुंह में आता है तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, इसलिए। और अगर हम पीस लेते हैं तो ज़रा सा मसाला काला काला जैसा हो जाता है, तो हम इसे साबुत डालेंगे। तो देखें यहाँ पर ये भी अच्छी तरह से भून चुका है, अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर हम भूनेंगे मेथी दाना, इसे थोड़ा सा ज़्यादा हमें भूनना है, मंगरेल अजवाइन वगैरह के बनिस्बत इसमें से अच्छी सी खुशबू तो आ जाएगी, लेकिन हम जो है इसको ज़्यादा भूनेंगे थोड़ा सा, इसलिए कि इसका कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। इसमें से अच्छी सी खुशबू आने तक, जिस तरह से हम खुशबू आने तक धनिया को हमने भूना, बस उसी तरह से खुशबू अच्छी सी आने तक इसको हम अच्छा से भून लेंगे। यहाँ पर मेथी दाना भी अच्छे से भून चुका है, देखें ज़्यादा लाल हमने नहीं किया है, ऐसा किया है कि मतलब बस इसका कड़वापन भी ख़त्म हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब हम भूनेंगे ज़ीरा, इस तरह से ज़ीरे को भी हम अच्छे से खुशबू आने तक भून लेते हैं। ज़ीरा भी हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, इसे भी अब हम निकाल लेते हैं। और अब भूनेंगे हम सरसों, यहाँ पर सरसों को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये सारी चीज़ों को एक बात का ध्यान रखें, आप जब भी भूनें या तो लोहे की कढ़ाई और लोहे के बर्तन में भूने, या इस तरह से एल्युमिनियम या स्टील वगैरह में भूने, नॉन स्टिक में आप एकदम नहीं। यहाँ पर कुछ हमने साबुत भी रख दिए हैं, जैसे सरसों है, अजवाइन मैंने 1 टेबल स्पून निकाल लिया है, 1 टीस्पून। और यहाँ पर हमने कलौंजी भी इस तरह से रोस्ट करके रख ली है, और ये पाउडर मसाले। बस हम लहसुन और ये सब मसालों को हम अच्छी तरह से, मतलब ज़्यादा हमने नहीं बारीक करना है, इतना दरदरा सा हमें इसे पीस लेना है। चले तो अब हम पीस कर आपको बता। यहाँ पर हमने पाउडर मसाला भी देखें इस तरह से हमने दरदरा सा इसे पीस लिया है। इसे हम एक बार में नहीं पीसेंगे, बल्कि थोड़ा थोड़ा हम रोक रोक कर पीसेंगे, इससे जो है इसका अरोमा सही रहता है। और हमने यहाँ पर लहसुन को सरसों के तेल में पीसा है, हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। इस तरह से देखें, हमने इसमें सरसों के 2 से 3 टेबल स्पून हमने तेल डाल दिया और इसको हमने इस तरह से बारीक पीस लिया है। अगर आपसे नहीं पीसे तो आप सरसों का तेल डाल दें और इस तरह से पीस लें। सरसों का तेल डालने से जो है हमारा अचार जो है सही रहेगा, ख़राब नहीं होगा। और अगर हम पानी इस्तेमाल करेंगे तो हमारा अचार जो है बहुत जल्द ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हमें इस तरह से बगैर पानी के सरसों के तेल में पीसें, या आप ऐसे ही आपसे पीस जाता है तो आप ऐसे ही पीस लें। अगर नहीं पीसता है तो आप इस तरह से सरसों का तेल डालकर पीस सकते हैं। यहाँ पर अमड़ा भी अब जो है अच्छी तरह से सूख चुका है, इसका पानी ऊपर से ड्राई हो चुका है। देखें इस तरह से सारा अमड़ा हमारा इस तरह से ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे सारे मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, साथ ही में हम डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इस तरह से कलौंजी, राई दाना, काली राई दाना है ये, और अजवाइन, ये जो हमने अलग से निकाल के रखा था वो डाल दिया। फिर पाउडर मसाला जो हमने ड्राई करके इसे भूनकर हमने इस तरह से पीस लिया था वो डाल दिया हमने। साथ में हम डालेंगे यहाँ पर लहसुन का पेस्ट, जो हमने सरसों के तेल में पीसा है वो इसमें मिक्स कर देंगे इस तरह से। अभी इसमें डालेंगे हम राई का तेल यानी सरसों का तेल, और उसमें हमको इतना डालना है कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। लगभग यहाँ 2.5 किलो हमारा ये अमड़ा है, तो आधा किलो के करीब हमारा ये सरसों का तेल जाएगा, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इसे अच्छी तरह से हमें मिला लेना है।
इस तरह से सारे नमक को हमने अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम जार को धोकर उसे धूप में अच्छे से 2-3 घंटे की धूप दिखाकर इसको अच्छा से सुखा लेंगे। और इस तरह से हम ये अचार को उसी में रखेंगे ताकि वो ख़राब ना हो। आपको ज़्यादा दिन तक, ये अचार तो मेरा ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है, तो मैंने इतना ही ऑयल इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ज़्यादा तेल डाल सकते हैं, इसलिए कि ज़्यादा दिन तक अगर आपको रखना है, जैसे साल, 1 से ज़्यादा आपको रखना है, 2 साल रखना है, तो आप इसमें ज़्यादा तेल डाल के रखें। तेल इतना डालें कि तेल जो है अच्छी तरह से ऊपर से तैर जाए। ये बरसात के दिनों में होता है, इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि हर चीज़ सूखी होनी चाहिए। जार भी हम लेंगे तो उसे भी अच्छी तरह से सुखा लेंगे। यहाँ पर देखें, हमने जार में अचार को अच्छे से डाल दिया है। जार को हमने पहले धो लिया और धोकर धूप में 2-3 घंटा हमने छोड़ दिया था, और जब ये सूख गया तब हमने इसमें अचार रख लिया है। बहुत ही आसानी से बन जाता है। ज़रा ज़रा सी बात का आप ध्यान दें, छोटी छोटी बातों का आप अगर ध्यान देंगे तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा, सालों साल चलेगा। मेरा अचार तो ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है, बस फ़ौरन ही अब कुछ लोग आएंगे मेहमान और फरमाइश हो जाती है कि अचार बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ ज़्यादा बना है, तो हम दे ही देते हैं। अच्छा भी नहीं लगता है कि मतलब मेहमान कोई चीज़ का फरमाइश करें और उसको आदमी पूरा नहीं कर सके। तो इस तरह से मेरा अचार तो झटपट से ख़त्म हो जाता है। तो आप अगर ज़्यादा दिनों तक रखना चाहते हैं तो आप इसमें ऑयल और ज़्यादा डाल दें ताकि ये अचार हमारा डूबा रहे और ख़राब ना हो। ये 2 साल 3 साल आप आराम से रख कर इस तरह से खा सकते हैं। इस तरह से हमारा आमड़े का अचार बनकर तैयार हो गया है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। इस तरह से हमारा अचार बनकर तैयार हो गया है। चलें, अल्लाह हाफिज़।